अपनी मिमिक्री मात्र पर इतने आहत हो जाने वाले देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी जा सकती है। जी हां, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है विपक्ष। वजह क्या है? वजह ये कि वो संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। किस तरीके से पिछली लोकसभा के दौरान राज्यसभा के अंदर सिर्फ मोदी शाह के नाम लेने भर से ही धनखड़ साहब इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए थे कि एक एक कर विपक्षी सांसदों को बाहर फिकवा दिया था। जो सांसद संसद के गलियारे में बैठकर उनकी मिमिक्री कर रहे थे उस पर इतने आहत हुए कि संवैधानिक पद पर बैठकर अपनी जात याद आ गई थी। बताने लगे थे कि उनका अपमान नहीं, जाटों का अपमान है। सोचिए, इस देश के उपराष्ट्रपति ऐसे भी हैं। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए डीएनए हिंदी ने छापा, क्या लिखा। जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ला सकता है महाभियोग प्रस्ताव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिकायत। दरअसल ये हुआ क्या है, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो जो इस पद पर बैठता है, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो या फिर स्पीकर ही होते हैं, राज्यसभा के भी सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ से भी उम्मीद की जाती है, ओम बिरला से भी उम्मीद की जाती है कि वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो सभी सदस्यों को, संसद के अंदर सभी सदस्यों को एक समान नजर से देखेंगे। जब बीजेपी का कोई नेता खड़े होकर बोलता तो जगदीप धनखड़ मुस्कुराकर देखते हैं। उन्होंने तो यहां तक बता दिया वो कृपा पात्र हैं। जी हां, संसद में संवैधानिक तौर पर और आधिकारिक बयान है। खुद जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो कितने कृपा पात्र हैं मोदी जी के, जब मोदी जी राज्यसभा में बोल रहे थे। लेकिन महिला सांसदों से किस तरह का व्यवहार करते हैं आज वो दिखाऊंगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर उन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया कि अब विपक्ष एकजुट हो गया है। वो समझ गया है कि देश के उपराष्ट्रपति हों या राज्यसभा के सभापति, वो न सभापति हैं और न ही उपराष्ट्रपति। दरअसल वो बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। इसमें लिखा है संसद का ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच बहस हो गई। जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल खड़े किए। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वह ठीक नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इन्होंने जैसे ही ये कहा वैसे ही आप यकीन नहीं कर पाएंगे, जगदीप धनखड़ को ठक से लगी। मतलब सोचिए, जो आदमी मिमिक्री से इतने आहत हो जाए, उनसे इतनी बड़ी बात राज्यसभा की सांसद कह देंगी तो वो मान जाएंगे। दरअसल क्या है ना, जगदीप धनखड़ को एक आदत है विपक्षी सांसदों से इसी तरह का व्यवहार करने की। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले उपसभापति महोदय बैठे थे, हरिवंश जी, तो वो बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने एक नाम पढ़ा था, जया अमिताभ बच्चन। इस पर जया बच्चन ने थोड़ी आपत्ति जताई थी कि आप जया बच्चन बोलिए, अभी तक तो मुझे जया बच्चन ही बोला जाता था। तब उन्होंने बताया था कि नहीं, आपका नाम यही लिखा हुआ है। उसके बाद आए, बात नहीं थी जगदीप धनखड़ से, इस बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कार्रवाई देख ली थी। कार्रवाई देखने के फौरन बाद जब से ये जया बच्चन को बोलने के लिए उठाते हैं तो यही जानबूझकर बोलते हैं जया अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन। उस वक्त भी बिना पूछे ही नसीहत दे डाली थी, जबकि जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ से नहीं कहा था, कहा हरिवंश साहब से था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जगदीप धनखड़ ने आकर नसीहत दे डाली जया बच्चन को कि यहां पर यही नाम लिखा और यही बोला जाएगा। मतलब एक महिला सांसद से कैसा व्यवहार उस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, सोचिए। इसके बाद जब बहस हुई आज फिर ये फिर से हुआ। क्या हुआ पहले वो देख लीजिए। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. आपने देख ही लिया किस तरीके से जया बच्चन से रिएक्ट कर रहे हैं, बड़ी गजब तरीके से बातचीत करने का तरीका। और उसके बाद जैसे ही जया बच्चन ने कहा, वैसे ही जगदीप धनखड़ को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बोलने ही नहीं दिया जया बच्चन को। उन्होंने बैठा दिया कि बैठ जाइए, और जब वो बोलती रही तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पर खड़े हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बोल रहे थे तो इस पर भी जगदीप धनखड़ को बड़ा बुरा लगा। मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग अपने आका समझ रहे हैं। वैसे भी इनके अपने आका है, साबित कर चुके हैं। चाहे वो मैं आज इस बात के लिए बड़ी तारीफ करना चाहूंगा लोकसभा स्पीकर की, कम से कम ओम बिरला साहब की,
कि कम से कम 17वीं लोकसभा में उन्होंने जो कहा किया था वो 18वीं लोकसभा में उन्होंने सबक ले लिया। लेकिन उपराष्ट्रपति होने का ये क्या फायदा उठा रहे हैं, क्या है पद का? क्योंकि बार बार जगदीप धनखड़ जिस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं, ये पहली दफा भी नहीं है। जब ये राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तब भी ये ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे ही करते थे। ये राज्यपाल कम बीजेपी के नेता ज्यादा लगते थे, बताते थे कि हाँ बीजेपी का नेता हूं, ये इस तरीके से एक्टिविटीज करते थे। अब ये भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब से ये राज्यसभा के सभापति बने हैं, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, तब से लगातार इसी तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। लगातार मैं कह रहा हूं ना, ये मसला था ही नहीं। मसला जो था वो उसी दिन खत्म हो गया था, लेकिन जगदीप धनखड़ ने पहले आकर नसीहत दी कि आप नाम बदलवा लीजिए, करवा लीजिए, हम तो यही बोलेंगे। मतलब एक होता है ना जिद्दी बच्चा, चिढ़ाने के लिए करता है कि ये करेंगे। इनको मुद्दों से इधर उधर भागना है, इसलिए सब किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष एकजुट है, इस पर सांसें फूली हुई हैं, इन्हें अपने आकाओं को बचाना है। कोई मोदी जी से, कोई शाह बाबू से सवाल ना पूछ ले। याद करिएगा संसद की पहली कार्रवाई में राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया था, अमित शाह खड़े हो गए थे, ओम बिरला से कह रहे थे संरक्षण दीजिए, क्या हो रहा है, क्योंकि मुजरे वाली बात, क्योंकि जिस तरीके से कि मेरा तो सीधा कॉन्टैक्ट भगवान से है, इसकी इनकी एक पोल खोल कर रख दी थी। ये बात अमित शाह को पच नहीं रही थी, वो सोच नहीं पा रहे थे। ओम बिरला साहब जो बीजेपी के नेता है और कृपा पात्र है मोदी शाह के, वो बैठे हुए आसन पर, जो लगातार विपक्ष एक एक करके पर्दा खोल रहा हो, कोई कुछ कर नहीं पा रहे। तो इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी थी। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय पूरी तरीके से मोदी शाह के नेता के तौर पर काम करने में लगे हुए हैं। ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब देखिए इसको लेकर आगे डीएनए हिंदी ने क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि इस पर सभापति जगदीप धनखड़ भी भड़क गए। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इसी बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी नारे लगाते हुए राज्यसभा छोड़ दी। जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जया बच्चन अमिताभ बच्चन कहे जाने के मुद्दे पर कई दिन पहले तनातनी शुरू हुई थी, जो रोजाना ही उनके बीच नोकझोंक हो रही है। इस बवाल पर नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा। अब विपक्ष के सभापति के जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को 14 दिनों का नोटिस देना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। मतलब सब एक एक करके मिल रहे हैं। अब हुआ क्या है जरा सुनिए। जगदीप धनखड़ पहले तो जया बच्चन और उसके बाद फौरन ही आप देखिए किस तरीके से व्यवहार करते हैं नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे से। सुनिए। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of constitution. तो इनका कहना है कि जो आप हंगामा कर रहे हैं चाहे मैं कुछ भी करूं, यही तो हुआ। जगदीप धनखड़ का ये कहना साफ तौर पर कि विपक्ष कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, जो मैं कहूंगा वो सही होगा। मैं बीजेपी के नेताओं को बोलने दूंगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं टूंट कसूंगा, मैं टोन मारूंगा, मैं ऐसा वैसा करूंगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हारा राजक बता दूंगा। सोचिए, देश के उपराष्ट्रपति विपक्ष के सीनियर नेताओं से कह रहे हैं कि आप अराजकता फैलवा रहे हैं। अराजकता जैसे शब्द का इस्तेमाल, मैंने कहा ना ये किस किस्म के लोग हैं। पहले से ही तय हो चुका है इस देश में 2014 के बाद संवैधानिक संस्थान निल हो गए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का खेल देख ही लिया। सभापति उपराष्ट्रपति, जिस उपराष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है वो सबको एक सामान लेकर चलेंगे। ये बड़ा हामिद अंसारी उनके लिए कहते थे ना, मैं कहता हूं ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वरना क्यों नहीं होता कि बीजेपी एक बार के लिए ओम बिरला को मैंने देखा, इस बार उन्होंने बीजेपी के सांसदों को भी थोड़ा हड़काया। ये आज तक आपने इन्हें हड़काते हुए नहीं देखा होगा। जैसे ही मोदी जी सदन में पहुंच जाते हैं इनकी घिग्गी बंद जाती है। कुल मिलाकर कुर्सी जा सकती है। नमस्कार।